हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन किस तरीके से डिटरमिन करते हैं ईडीटीए सॉल्यूशन को यूज़ करके और इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर को यूज़ करके ये बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है उन सॉल्यूशंस को हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो सॉल्यूशंस हैं ये 4 सॉल्यूशंस हैं जिनमें कि एक MgSO4, एक EDTA सॉल्यूशन, एक बफर सॉल्यूशन और एक इरिक्रोम ब्लैक टी सॉल्यूशन है। तो यहाँ MgSO4 सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत लेना होता है 2.49 ग्राम MgSO4 और इसको हमें डिजोल्व करना होता है 1 लीटर डिस्टिल वाटर में। इसी तरीके से EDTA बनाने के लिए हमें लेना होता है 0.93 ग्राम EDTA और इसको हमें डिजोल्व करना होता है 250 ml डिस्टिल वाटर में। बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें लेना होता है 17.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और इसको हमें डिजोल्व करना होता है 142 ml कंसनट्रेट अमोनियम में और उसे 250 ml तक मेकअप करना होता है डिस्टिल वाटर से। और इरिक्रोम ब्लैक टी बनाने के लिए हमें 0.4 ग्राम EBT को डिजोल्व करना होता है मीथेनॉल में। अब देखिए जब हमारे सॉल्यूशन बन जाते हैं तो हम सबसे पहले जो हमारा EDTA है सॉल्यूशन उसको 0.01 मोलर सॉल्यूशन उसको हमें बी रेट में फिल करना होता है और लोअर मिनिस्कस उसका 0 रखना होता है, मतलब हमारी इनिशियल रीडिंग 0 रहेगी। इसके बाद में जो हमने फ्रेशली प्रिपेयर किया था MgSO4 सॉल्यूशन उसको हम पिपेट आउट करेंगे 25 ml रूम टेम्परेचर पर और उसको एक 250 ml के कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए जब हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें इसका मार्क अच्छे से देखना होता है। जो हमारा 25 ml सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली जब मार्क तक आ जाएगा तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए ट्रांसफ़र हमने MgSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड ट्रांसफ़र कर लिया है और ट्रांसफ़र करने के बाद हमें कोनिकल फ्लास्क को तुरंत ही अच्छे से ढकना होता है, चाहे आप फिल्टर पेपर से ढक लीजिए या फिर आपके पास कोई भी स्टॉपर है तो आप स्टॉपर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमने जो बफर सॉल्यूशन बनाया था फ्रेशली प्रिपेयर किया था जिसका पीएच 10 है, इस पीएच 10 वाले अमोनियम बफर को हम लेंगे, इसका 10 ml और हम मेजरिंग सिलेंडर से 10 ml मेजर कर लेते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा कम रह गया है तो हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे इसमें। तो मेजरिंग सिलेंडर से हम बफर सॉल्यूशन टोटल 10 ml जो हमने अभी MgSO4 कोनिकल फ्लास्क में लिया था मेजर करके उसी कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे और डालने के बाद में वापस से दोबारा उसे फिल्टर पेपर से अच्छे से ढक लेंगे और उसकी शेकिंग करेंगे। शेकिंग करने के बाद में जो हमने इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर बनाया था उस इंडिकेटर की 4-5 ड्रॉप डाल देंगे। तो देखिए जो कलर है वो एकदम से वाइन रेड कलर आ जाता है। तो जो ये कलर है ये इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर का कलर है, EBT का कलर है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EBT भी कहते हैं, EBT इंडिकेटर। तो देखिए हमें जो EDTA हमने ब्यूरेट में फिल किया था ड्रॉप वाइज हम इस MgSO4 सॉल्यूशन जो कि रेड वाइन कलर का सॉल्यूशन है इसमें ड्रॉप वाइज टाइट्रेशन के लिए ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यूस सेकिंग करते जाएंगे। तो कंटिन्यूस सेकिंग के साथ में हमें ऐड करना है EDTA सॉल्यूशन और तब तक ऐड करना है जब तक कि ब्लू कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट होता है वो ब्लू कलर होता है, मतलब जो EBT का कलर है वो रेड वाइन से ब्लू हो जाएगा। तब तक हमें यहाँ कंटिन्यूसली ऐड करते रहना है। तो देखिए रीडिंग काफ़ी लेट आती है कभी कभी, तो आपको होप नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूसली पेशेंटली आपको आराम से ड्रॉप वाइज EDTA ऐड करते रहना है। और कलर एकदम से क्लियर दिखाई दिए इसलिए आपका जो बेस होना चाहिए कोनिकल फ्लास्क जिस पे रखा हुआ हो वीरेट स्टैंड वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ एकदम से क्लियर नहीं दिख रहा है इस वजह से हम एक फिल्टर पेपर लगा देंगे नीचे की तरफ सरफेस पे ताकि थोड़ा ये क्लियर दिखने लग जाए कलर। अभी नीचे का सरफेस काफ़ी ब्लैक ब्लैक है तो
कलर चेंज वैसे इसमें भी दिख जाएगा, लेकिन एकदम से क्लियरली वीडियो में दिखाई दे, इस वजह से हम एक फिल्टर पेपर लगा देंगे नीचे सरफेस पे। अभी कलर नहीं आया है, लेकिन ड्रॉप वाइज कंटिन्यूसली ऐड करते जाना है। देखिए फिल्टर पेपर लगाने से थोड़ा सा कलर ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर कलर चेंज होता है तो हम ज़्यादा आसानी से देख पाएंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन में हाँ हमें ये ऐड कर लेना है। यहाँ पर जो EDTA है वो मैग्नीशियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से जो रेड वाइन कलर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और हमें कलर कन्वर्जन दिखाई देता है, जो कि इसका एंड पॉइंट होता है। तो देखिए कुछ कुछ कलर चेंज हो रहा है और देखिए ये हमारा ब्लू कलर आ गया है। हम रीडिंग नोट कर लेंगे। ब्लू कलर एकदम से अच्छा सा ब्लू कलर आ गया है। एंड पॉइंट के बाद हम रीडिंग नोट कर लेंगे ब्यूरेट की। तो हम एक रीडिंग ले चुके हैं जो हमारी 35.5 आई थी। अभी देखिए हमारी रीडिंग देखते हैं हम कि हमारी रीडिंग कितनी आई। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे अपनी रीडिंग लेकर। कम से कम 3 रीडिंग लेनी चाहिए हमें। तो देखिए अभी हमारी जो रीडिंग आई है वो 38 आई है। हम लोअर मेनिस्कस देखेंगे तो, और हम रिपीट करेंगे एक बार रीडिंग को, उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो टाइट्रेशन के बाद जो रीडिंग आई है हमारी उससे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमने एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर लिया था उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। और जो EDTA लिया है हमने एथेनिडाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। जब हमने रीडिंग ली है तो हमें ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनानी होती है, क्योंकि हमें जो भी रीडिंग लेनी होती है वो मिनिमम 3 रीडिंग लेनी होती है। तो हमने यहाँ पे 3 रीडिंग ली हुई है। हमेशा जो भी 2 रीडिंग जो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स होती हैं वो जब तक 2 सेम नहीं आ जाती तब तक हमें रीडिंग्स लेनी होती हैं। मिनिमम 3 रीडिंग्स लेनी होती हैं। मैक्सिमम आप 4-5 जितनी भी रीडिंग्स लेना चाहें उतनी रीडिंग्स ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 रीडिंग्स ली हैं। इन 3 रीडिंग्स में जो हमारी फर्स्ट रीडिंग आई थी वो 35.5 ml ऑफ EDTA रीडिंग थी हमारी ब्यूरेट की। और जो नेक्स्ट 2 रीडिंग्स थी वो 38.0 रीडिंग्स आई थी हमारी। तो जो हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे वो 38 को ही यूज़ करेंगे। EDTA का वॉल्यूम 38 यूज़ करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले हमें स्टार्टिंग से ये देखना होगा कि 1 ml अगर हम 0.1 m EDTA लेते हैं तो वहाँ पर 2.432 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वहाँ प्रेजेंट हो, मतलब वो इसके इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि जो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 24.32। अगर हम यहाँ पर 1 मोलर EDTA सॉल्यूशन ले रहे होते तो ये 24.32 ही हम ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इसके इक्विवेलेंट होता है। लेकिन हम यहाँ पर 0.1 मोलर EDTA के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 2.432 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट होगा। इसीलिए जो 1 ml ऑफ 0.01 मोलर EDTA सॉल्यूशन इक्विवेलेंट होगा 0.2432 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए V1 ml ऑफ EDTA इक्विवेलेंट होगा 0.2432 इंटू V1 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। V1 मतलब जो हमने EDTA की रीडिंग ब्यूरेट की रीडिंग जो हमने नोट की है उसको हम वॉल्यूम V1 मान के चल रहे हैं। Then V1 ml of 0.01 molar of EDTA is equal to 25 ml of 0.01 molar magnesium sulfate solution। ये अगर हम देखें तो M1 V1 is equal to M2 V2 से हम इस रिलेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ जो M1 V1 है वो EDTA की मोलरिटी और वॉल्यूम है, और जो M2 V2 है वो मैग्नीशियम सल्फेट का वॉल्यूम और मोलरिटी है। तो सिंस यहाँ जो 25 ml ऑफ 0.01 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट 2.49 डिवाइड बाय 40 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ जब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था तो 2.49 ग्राम 1 लीटर में डिज़ोल्व किया था।
अगर हम 25 ml में उसमें कितना ग्राम मैग्नीशियम है ये अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें उसे 40 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 लीटर का जो 40 पार्ट होता है वही 25 होता है, इसलिए हम यहाँ 40 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0624 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इसलिए जो 0.0624 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है वो V1 इंटू 0.2432 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम उसमें प्रेजेंट होगा। तो 1 ग्राम में जो मैग्नीशियम सल्फेट का 1 ग्राम होगा उसमें V1 इंटू 0.2432 डिवाइड बाय 1000 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। इसलिए अगर हम 100 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू को। इस तरीके से यहाँ जो V1 की वैल्यू अगर हम उसको पुट कर लेते हैं तो हमारी जो V1 की वैल्यू थी वो 38 आई थी। 38 इंटू हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो 0.2432 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 हो जाएगा। तो जो हम 100 में अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो परसेंट में आएगी। तो हमारी यहाँ जो मैग्नीशियम का परसेंट आया है वो 0.92% आया है। मतलब हमारा जो भी हमने अपना मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था 0.01 मोलर सॉल्यूशन, उसमें जो परसेंट है मैग्नीशियम का वो 0.92% है। तो इस तरीके से अगर हम रिज़ल्ट लिखते हैं तो हम रिज़ल्ट लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 positive ions in the given MgSO4 solution was 0.92%। इस तरीके से हम फाइनली अपना रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। और आगे भी नए और एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। तो टाइट्रेशन के बाद जो रीडिंग आई है हमारी उससे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमने एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर लिया था उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो